हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं अरमान मलिक के बारे में। जी हाँ, अरमान मलिक की टीम की तरफ से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जी हाँ, आपको याद होगा कि जम्मू का एक म्यूजिक डायरेक्टर ने अभी एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उसने इनके खिलाफ़ बोला था और बताया था कि इन्होंने कैसे कैसे उसके साथ क्या क्या किया था। उसमें उसने अपनी सारी चीज़ बताई थी जो उसके साथ इन लोगों ने बदसलूकी की। और बात की जाए बदसलूकी की तो सिर्फ ना ही उनके साथ ही नहीं बल्कि चाहे नितिन हो, अनुज हो, अलीसा हो, सबके साथ इन्होंने ऐसा ही किया है। और वो सब आप लोग अच्छे से जानते भी हैं। तो सब उनको बोल रहे थे, उस जो म्यूजिक डायरेक्टर है, कि आप अभी तक कहाँ थे जो इतने दिनों बाद आप सामने आ रहे हैं और अपनी आप बीती बता रहे हैं। तो इस पर उसने बोला कि जो विशाल के साथ हुआ सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो वो सब देखकर मुझे फ़ील हुआ कि मुझे भी सोशल मीडिया पर आकर अपनी सच्चाई बतानी चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये सब कुछ बताया, क्योंकि जब इन्होंने मुझे अपने घर से निकाला था तो मुझे इसी तरह गाली देकर और मेरा बैग चेक करके मुझे घर से निकाला गया था। और एक बार फिर से उन्होंने वीडियो बनाकर बोला है कि कल रात से मुझे दोबारा इनकी टीम मेंबर सूरज भाटिया ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है और मेरी माँ बहनों के बारे में गंदी गंदी गालियाँ दी जा रही हैं। तो इस तरीके से क्या जो अरमान मलिक करवा रहा है वो सब ठीक है। और दूसरा, जब नितिन को निकाला गया था तो वो भी आपको याद होगा कि नितिन को कैसे एकदम से घर से निकाल दिया गया था। और काफ़ी लोगों ने नितिन से पूछा भी था कि क्या हुआ, क्योंकि जैसे नितिन को ये चीकू का बड़ा भाई बताते थे और उसको अपनी फैमिली का मेंबर बताते थे और एकदम फिर वैसे वो घर से गायब हो गया। तो उनके लाख पूछने पर भी नितिन ने कोई जवाब नहीं दिया था लोगों के। और उस टाइम भी काफ़ी वीडियो बनी थी, पर नितिन को इन लोगों का पता है कि ये कैसे हैं, तो इसलिए वो उस टाइम चुप रहा था। पर फिर जब अलीसा और नितिन के रिलेशन के पर बात आई, इन्होंने उनका रिलेशन तोड़वाने की कोशिश की, तो उस टाइम अलीसा सामने आई थी और उसने इन लोगों की सारी पोल पट्टी खोली थी कि ये लोग कैसे हैं और कैसे ये अपनी टीम मेंबर्स के साथ बिहेव करते हैं। गालियाँ देना, उनको चाटे मारना, ये लोग सोचते हैं कि सिर्फ हम जितना बोले उतना ही हो, वो सब चीज़ें इनके लिए नॉर्मल है। और अलीसा ने यहाँ तक भी बताया कि इवन इन्होंने एक लड़की की उंगली तक तोड़ दी थी जो एज अ टीम मेंबर काम करने आई थी। तो मतलब अपनी टीम मेंबर्स के साथ कितना गंदा बिहेव जो ये लोग करते हैं, तो वो सब सच्चाई अलीसा ने बताई थी। और अलीसा ने ये भी बताया कि अरमान किसी भी कपल्स को अपने से ऊपर नहीं देख सकता, वो ज़्यादा बहुत अग्रेसिव बिहेवियर है। और जो पारस और स्नेहा के मतलब रिश्ते में जो दरार आई थी और अब उनका डाइवोर्स भी हो चुका, वो सब भी इसकी वजह से ही हुआ था, क्योंकि इसने ही उनका रिश्ता तोड़वाने में भी इसका सबसे बड़ा हाथ है। दूसरा, जब अलीसा ने ये सब सच्चाई बताई थी तो इन लोगों ने उसको भी धमकाया था और उसको धमकी दी थी कि तुझे देख लेंगे और तुझे घर से ही उठवा लेंगे। तो इस पर भी अलीसा ने वीडियो बनाकर बोला था कि मैं खुद तुम्हें अपना एड्रेस बताती हूँ और मैं भी पीछे नहीं हटूँगी, फिर मैं देखूँगी कि अगर मेरे साथ कुछ होता है तो मैं क्या करूँगी। तो उसके बाद इन लोगों की सारी ये चीज़ें बंद हो गई थी। और जो ये लड़का सामने आया है उसने ये तक बताया कि जो पायल और कृतिका हैं उनकी आदत है कि हर किसी पर झूठे इल्ज़ाम लगाना, जबकि मैंने उनको देखा भी नहीं था, फिर भी इन दोनों ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए और मुझे इस तरह से गालियाँ देकर, और मेरी सैलरी तक नहीं दी, मुझे घर से निकाला गया। तो अब वो लड़का बोल रहा है कि मेरे पास इन सब की रिकॉर्डिंग है, सारे सबूत हैं इनके खिलाफ़ और वक्त आने पर मैं सारे सबूत सोशल मीडिया पर डाल दूँगा। तो ये लोग जो अपने ब्लॉग्स में दिखाते हैं वो सब कुछ झूठ होता है, क्योंकि अपने ब्लॉग्स में दिखाते हैं कि हम सारे टीम मेंबर्स को एज अ फैमिली मेंबर्स रखते हैं, बल्कि ऑफ कैमरा की सच्चाई कुछ और ही है। तो आप सबका इस बारे में क्या कहना है कि जो अरमान मलिक अपने टीम मेंबर्स के साथ बिहेव करता है या फिर और लोगों के साथ बिहेव करता है, वो कहाँ तक ठीक है? और जो पायल मलिक अब बोल रही है कि हमने माफ़ी मांग ली, हमें माफ़ कर दीजिए, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।